आइए दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब तमाम साथियों का, अब तमाम भाई और बहन का एल्टू भैया की इस न्यू क्लास में वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। देखेंगे दोस्तों, जितने भी बच्चे फ़ुक़ानिया के एग्ज़ाम 2025 में देंगे, उनके लिए स्पेशल जो क्लासेस हैं वो चलाई जा रही है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों से मैं गुजारिश और रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल से जुड़कर ज़रूर पढ़ाई करें ताकि आप अपने इम्तिहान में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें। आज का जो ये विषय है, सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। इससे पहले आप लोगों को सोशल साइंस का एक क्लास हो चुका है। ये आप लोगों का दूसरा क्लास होने के लिए जा रहा है, यानी कि पार्ट 1 पहले था और ये पार्ट 2 क्लास होने के लिए जा रहा है। इस वीडियोज़ में आप लोगों को मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इम्तिहानात में, उनसे मैं आप तमाम साथियों को रूबरू करवाऊँगा, जिससे कि आप बढ़िया से बढ़िया पढ़ सकें और अपने इम्तिहान में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क ला सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्लासेस के आगाज़ करते हैं। शुरुआत से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार क्लास कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी मैं क्लासेस डालूं उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। चलिए देखेंगे दोस्तों, आज से मैं जो सवालात को लेकर आया हूँ ये है। सबसे पहला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 1 में कहता है कि आलमी तिजारती तंजीम का क़याम कब किया गया। क़याम का मतलब होता है स्थापना करना, तंजीम का मतलब होता है कोई भी ट्रस्ट। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसकी जो स्थापना है, तिजारत का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि बिजनेस, तो आलमी बिजनेस ट्रस्ट इस तरह कह सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई या फिर आलमी तिजारती तंजीम का क़याम कब किया गया। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा भी दे रहा हूँ ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आप लोगों को समझने या फिर कठिनाई ना हो। चलिए सबसे पहला देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 1995 ईस्वी, ऑप्शन बी में कह रहा है 1997, ऑप्शन सी में कह रहा है 1998 ईस्वी और ऑप्शन डी में कह रहा है कि 1999 ईस्वी। तो अगर आपको पता है तो मेरे जवाब बताने से पहले आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए, जिन्होंने भी बताया काफ़ी बहुत ही शानदार तरीके से बताया, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनका जो ऑब्जेक्टिव सवालात हैं इनके जवाब होंगे 1995 ईस्वी, यानी आलमी तिजारती तंजीम का जो क़याम है, स्थापना है, वो 1995 ईस्वी में किया गया था। चलिए दूसरा सवाल कहता है कि अमेरिका की तलाश किसने की। जिस तरीके से प्यारे साथियों अपने भारत का खोज किसने किया, ये सवाल आता है, उसी तरीके से अमेरिका है, उनका जो खोज है उनको किसने किया। ऑप्शन ए में कहता है कि वास्को डिगामा, ऑप्शन बी में कहता है हेनरी और ऑप्शन सी में कहता है क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी। अब देखिए, इनमें से सभी का क्या मतलब हुआ कि क्या इन तीनों ने मिलकर खोज किया या फिर इन तीनों में से कोई एक मिलकर खोज किए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, मुझे बताएं। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जितने भी बच्चे टिक कर रहे हैं उनका बहुत ही करेक्ट और सही है, क्योंकि अमेरिका की जो खोज है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही किया था। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आयरलैंड में आलू का कहत कब पड़ा था। सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी बेहतरीन तरीके से आप बना भी पाएंगे और अच्छा भी लगेगा कि आयरलैंड में आलू का जो कहत है वो कब पड़ा था। प्यारे साथियों देखिए, ऑप्शन ए में कहता है कि 1845 से लेकर के 1849 ईस्वी के बीच, ऑप्शन बी कहता है कि 1836 से 1840 के बीच, ऑप्शन सी कहता है 1892 से 1990 ईस्वी के बीच या फिर ऑप्शन डी कहता है 1900 ईस्वी के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे बताएं। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं, ये उनका जवाब जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, कि आयरलैंड में जो आलू का कहत हुआ था वो 1845 से लेकर के 1849 ईस्वी तक रहा था। चलिए उसके बाद प्यारे साथियों, नेक्स्ट सवाल कहता है कि डायमंड सूत्र किस मुल्क की किताब है। एक किताब है जिसका नाम है डायमंड सूत्र। क्या नाम है प्यारे साथियों, डायमंड सूत्र। ये किस मुल्क की किताब है। मुल्क के मीनिंग आते हैं क्या कहते हैं, देश,
और अगर इस तरीके से इसको अगर इंग्लिश में जानना चाहें तो उसको कहा जाता है कंट्री। तो डायमंड सूत्र किस देश की किताब है या फिर किस मुल्क की किताब है? अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो उर्दू मीडियम को ही ज़्यादा आपको तरजीह देनी होगी, तभी जाकर के आप बेहतरीन से बेहतरीन काम कर पाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका ऑप्शन कहता है ए में जापान, ऑप्शन बी में कहता है रूस, ऑप्शन सी में कहता है चीन और ऑप्शन डी में कहता है भारत। तो प्यारे साथियों, डायमंड सूत्र किताब जो है वो किस मुल्क की किताब है? तो वो जापान मुल्क की किताब है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे दूसरा सवाल यहाँ पर लेकर फिर आए हैं आप तमाम साथियों के सामने कि मार्को पोलो कौन सी तकनीक चीन से इटली ले गया? मार्को पोलो एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक गुजरे हैं। इन्होंने कौन सी तकनीक को, ठीक है, चीन से इटली ले गया था? तकनीक का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। तकनीक कहते हैं जैसे अपने भारत के जाने माने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास ऐसी नॉलेज थी कि उन्होंने मिसाइल खड़ा कर दिया। तो इसी तरीके से मार्को पोलो भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने एक तकनीक था जिनको चीन से उठा करके यानी चीन से ले जा करके इटली ले गया था। उस तकनीक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में कहता है प्यारे साथियों प्रेस, ऑप्शन बी में कहता है, अब प्रेस का मतलब वो मत समझ लीजिएगा आयरन करने वाला प्रेस, ये दूसरा प्रेस है। ठीक है, ऑप्शन बी में कहता है प्रिंटिंग और ऑप्शन सी में कहता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में कहता है लागेंग। तो इसका राइट आंसर कौन देते हैं मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए दोस्तों, उस सवाल को बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने पेश कर दूं कि जितने भी बच्चे इस वर्ष 2025 में फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल मदरसा बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित जो पैटर्न है मदरसा बोर्ड का न्यू वाला, इससे पहले वाला जो पैटर्न था, सिलेबस था, वो चेंज हो चुका है। अब जो नया सिलेबस है मदरसा बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित फ़ुक़ानिया मौलवी इम्तिहान 2025 के लिए VVI नोट्स सभी सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। इस नोट्स को कहते क्या है, करते क्या है, इसमें क्या है, उनको भी मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। इस नोट्स के अंदर जितने भी आपके विषय हैं, चाहे फ़ुक़ानिया हो या फिर मौलवी में, उन सभी में जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर मदरसा बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस को अटैच किए गए हैं एक बुक की शक्ल में, एक किताब की शक्ल में। ये जो आप लोगों को अगर आप अभी ख़रीदते हैं इनको तो 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आपने अब तक इसको परचेज़ नहीं किया है तो जल्द से जल्द ये नंबर आपके पास शो कर रहा है, इस नंबर पर जाकर के आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है प्यारे साथियों। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको जो चीज़ का नोट्स चाहिए वो आपको क्या कहते हैं वहाँ पर मैसेज कर देंगे कि मुझे फ़लाँ चीज़ का चाहिए और आप पेमेंट करेंगे और आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसको ख़रीदने से आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि अभी जिससे अगर आप लग जाते हैं तैयारी में प्यारे साथियों तो अच्छे से अच्छे नंबरात आप ला सकते हैं, क्योंकि इस नोट्स की इतनी कैपेसिटी है कि फर्स्ट डिवीज़न आपका कोई नहीं काट सकता है प्यारे साथियों। इसीलिए जितना जल्द हो सके इस 50% डिस्काउंट के साथ इसे ज़रूर ख़रीद लें, क्योंकि ये ऑफ़र आप लोगों के लिए सीमित समय के लिए, सब दिन नहीं रहेगा ये ऑफ़र, बस मात्र अभी लंच ही किया हूँ, इसके वजह से 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर सवाल क्या था कि मार्को पोलो कौन सी तकनीक चीन से इटली ले गया? तो इसका जवाब आप लोग क्या बता रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेस जैसी तकनीक को चीन से इटली ले गया था। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए एजेंट 21 को मंजूरी कब मिली? एक एजेंट है जिसका नाम है प्यारे साथियों 21 यानी 21, इसको मंजूरी का मतलब होता है लागू करना। ये कब इनको मंजूरी मिली थी? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कहता है 1800 ईस्वी, ऑप्शन कहता है 1982 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1922 ईस्वी। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में, यानी कि एजेंट 21 को जो मंजूरी मिली वो 1992 ईस्वी में मिली थी। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि बांगर और खादर किस तरह की मिट्टी की अक़साम है। यानी एक मिट्टी है जिसका नाम है बांगर और दूसरा मिट्टी है जिसका नाम है खादर। ये जो मिट्टी के अक़साम यानी कि कौन सी किस्म है प्यारे साथियों, इसका जवाब है सभी। सभी कहने का मतलब कि ये तीनों जो ऑप्शन है ये या फिर लेटेराइट मिट्टी या फिर रेगिस्तानी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। देखिए बांगर और खादर ये दोनों मिट्टी जो है वो रेगिस्तानी मिट्टी में शामिल है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल कहता है कि डायमंड सूत्र की छपाई कब हुई। यानी कि डायमंड सूत्र जो किताब है उनकी छपाई जो है वो कब हुई थी प्यारे साथियों। ऑप्शन कहता है 1865 ईस्वी, ऑप्शन कहता है 1866, 1867 या फिर 1868। अब इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे। इनके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं ताकि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और देखिए अगर नहीं पता हो तो आप रिसर्च करके मुझे ज़रूर बताएं क्योंकि ये सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है। चलिए उसके बाद सवाल कहता है प्यारे साथियों कि आयश परस्त कल्चर को किस पर लिखा गया। लोगी पर या फिर बॉक्स पर या फिर क्या कहते हैं चरमपेर पर या फिर ताशे के पत्ते पर। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बॉक्स पर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को हमने फ़ुक़ानिया के सोशल साइंस के क्लासेस को करवाया। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि काफ़ी मज़ा आया होगा क्लास में। अगर मज़ा आया तो लाइक भी ज़रूर कर दें, अपने साथियों में से ज़रूर शेयर कर दें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे। और तीसरी बात, अगर आप चाहते हैं हमसे बात करने के लिए, रब्ता करने के लिए, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्यारे साथियों। मेरा इंस्टाग्राम ID है L2 भैया, इसको जाइए फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, 110% आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपसे बातचीत भी किया जाएगा। तो आज की इस वीडियोस को, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।